आज हम एक ऐसे अमेरिकी स्कैंडल की तह तक जाएंगे जिसकी वजह से भारत की पॉलिटिक्स में एक भूचाल आने की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या सच में एक पुरानी फाइल भारत में सरकार तक बदल सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दावा किया है भारत के विपक्षी नेताओं ने। उनका इशारा साफ है कि अमेरिका से कोई ऐसा बम फटने वाला है जो यहां की सत्ता की नींव हिला सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर हजारों मील दूर अमेरिका की कोई सीलबंद फाइल भारत की पॉलिटिक्स में इतनी हलचल कैसे मचा सकती है। इसको समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी के सेंटर में जो शख्स है, जेफरी एप्स्टीन, उसे जानना होगा। और देखिए, एप्स्टीन की कहानी किसी बड़े बिजनेस एम्पायर से शुरू नहीं होती, बल्कि एक स्कूल के क्लासरूम से शुरू होती है। और यही बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है। जरा सोचिए, एक हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर, उसने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, फाइनेंस की दुनिया में एंट्री मारी, और देखते ही देखते 1988 आते आते वो अरबों की संपत्ति मैनेज करने लगा। मतलब एक बिल्कुल ही रहस्यमयी उछाल। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां करती है। देखिए कैसे लगभग 15 साल तक एप्स्टीन पर इतने गंभीर आरोप लगे, फिर भी उसे एक बहुत ही, कह सकते हैं, हल्की सजा मिली, और फिर आखिर में जेल के अंदर ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। तो साफ है कि ये सब सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। एप्स्टीन ने अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क बनाने में किया था। एक ऐसा नेटवर्क जहां वो लोगों का, खास तौर पर कम उम्र की लड़कियों का, शोषण कर सके। उसका जो प्राइवेट जेट था, जिसे मीडिया ने लोलीता एक्सप्रेस का नाम दिया, और उसका प्राइवेट आइलैंड, ये दोनों ही उसके काले कारनामों का सिंबल बन गए। मतलब ये वो जगहें थीं जहां ये सब कुछ होता था। तो उसने पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया था। एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ पावरफुल लोग खिंचे चले आते थे और दूसरी तरफ कमजोर और वल्नरेबल लोगों का फायदा उठाया जाता था। ये कोई हादसा नहीं था, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, एप्स्टीन की असली पावर उसका पैसा नहीं था, बल्कि उसके कनेक्शंस थे। वो कनेक्शन जो दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल लोगों तक पहुंचे हुए थे। और ये लिस्ट तो बस एक छोटी सी झलक है। इससे अंदाजा लगता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना फैला हुआ था। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर ब्रिटेन की रॉयल फैमिली तक हर जगह उसकी पहुंच थी। सोचिए, सालों पहले जब ऐसे बयान दिए गए थे, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा। लेकिन जब एप्स्टीन के अपराधों की पूरी हकीकत सामने आई, तो इन्हीं बयानों का मतलब एकदम डरावना हो गया। और फिर हुई उसकी मौत, जिसे ऑफिशियल तौर पर तो सुसाइड बताया गया। लेकिन सोचिए, ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी कैमरे खराब थे। इसी वजह से ये थ्योरीज आज भी जिंदा हैं कि कहीं उसे पावरफुल लोगों के राज दफन करने के लिए हमेशा के लिए चुप तो नहीं करा दिया गया। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। आखिर इस पूरे अमेरिकी स्कैंडल का भारत से क्या कनेक्शन है? और कनेक्शन ये है, विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जो एप्स्टीन फाइल्स अब पब्लिक होने वाली हैं, उनमें भारत के मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी हो सकता है। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल जंग में बदल गया है। एक तरफ विपक्ष है जो आज की सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि अगर नाम है भी तो वो तब का है जब पिछली सरकार थी, तो जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। तो अब सारा दारोमदार उन दस्तावेजों पर है, वो सीलबंद फाइलें जो सालों से एफबीआई के पास रखी हुई हैं और अब बाहर आने वाली हैं। और ये कोई एक दो पन्ने नहीं हैं, हम बात कर रहे हैं हजारों पन्नों की। हजारों पन्ने जिनमें फ्लाइट लॉग्स हैं, पीड़ितों के बयान हैं और बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम हैं। ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो अब फटने को तैयार है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये फाइलें खुलेंगी तो क्या सच में हमें जवाब मिलेंगे, या फिर जेफरी एप्स्टीन की इस काली दुनिया से जुड़े पावरफुल चेहरों पर और भी गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।